गुड मॉर्निंग। मैं आज ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी बाहर जाना है जल्दी, तो इसलिए अभी बात नहीं हो सकती ज़्यादा। बस मैंने कहा गुड मॉर्निंग कर देता, ठीक है। सुबह सुबह गैस करें कहाँ जा रहा हूँ। जिसकी दुकान उधर, ये कोने वाली दुकान। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, खा ले तू खाना। अच्छा अच्छा। बात ये है कि दूध मेरा जो है ना वो बंद हो गया था, तो मैंने नया दूध वाला ढूंढ लिया है। लेकिन मसला ये है कि मुझे अब रोज इस पिंड में आना पड़ेगा। ये देखिए, रोज यहाँ आई डोंट माइंड। सुबह उठ के मैंने क्या करना होता है, I'll just come and get the milk. बाबा जी जा रहे हैं, ज़रा आहिस्ता चला रहा हूँ क्योंकि दूध पड़ा हुआ है, इसमें गिर जाएगा। मुझे वैसे पिंड में रहने का एक अपना मज़ा। आप अगर पिंड में रहने लग जाए ना, आपका दिल नहीं करता कुछ शहरों में रहने का। इट्स एक्सट्रीमली calming. मैंने उसको कहा कि मैं आपको रोज के रोज पैसे दे दिया करूँगा, तो कहने लगा कि नहीं, रोज नहीं, आप हफ्ते बाद दे दिया करें। क्यों, रोज के रोज तो अच्छा होता है, हाथ में पैसे दे दिए, दूध ले लिया, तो कहते नहीं अच्छा नहीं लगता। I thought I hadn't heard that in a long time, you know. तो लोग होते ना पैसे लेने के चक्कर में, हाँ जी नहीं, रोज क्या एडवांस दें आप। तो यहाँ अभी भी वैल्यूज हैं, पुरानी वैल्यूज, यू नो। I thought it was quite nice. ये जल्दी इसलिए हो गया था बिकॉज सुबह दूध लेने भी तो मैं गया हूँ ना, तो इसलिए मैंने सुबह ऑन की थी गाड़ी। मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, बड़े अरसे से आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं आता हूँ, गाड़ी को यूँ करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब मेरी गाड़ी जो खड़ी हुई है, इसको मैं आपको चला कर दिखाऊँगा। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, कोई जिस तरह मुझे आप लोग मैसेज करते हैं कि जी आप तो गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी चाबी किसी और की है, और फलाने की क्या है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी चलाई कैसे जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगा, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि आप लोग यकीन नहीं कर रहे कि ये मेरी गाड़ी है। अब आप करेंगे ना, और आज के बाद मैं जब भी किसी भी गाड़ी को ऑन करके, तो मुझे बता क्यों नहीं रहे, तो मुझे बता क्यों नहीं कि गाड़ी जा रही है। फजली आपको बताया गाड़ी चली गई है। तुम झूठ मत बोलो यार, अभी सारा एडिट करना पड़ेगा। तुम बताओ तो सही ना मुझे कि गाड़ी जा रही है। गाड़ी चली गई है। देखो तो चली गई, लेकिन अब क्या करें, तुम बिल्कुल पागल हो। हाथ से रहे, आगे से लपड़ खाएगा मेरे से। मेरा आज का खाना बहुत ही सिंपल है, रात का
4 चिकन विंग्स हैं, 2 अंडे, हरी मिर्चें और चावल है। खाना मैं ऐनक लगा के खाता हूँ। कोई आ रहा है। यहाँ जंगल में कोई आया ना तो आपको लगता है पता नहीं कौन आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं आता। आई थिंक वो वर्कर्स में द बॉय हु वर्क्स आउटसाइड दिस काम, वो भी चला जाएगा अपने घर चला जाएगा, वो उधर उसका घर है। Anyways, I'm going to start eating now. I must share this with you. कुछ दिनों से मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपनी टिट कर दूँ. I don't know why. I just want to get rid of all the hair, shave my beard, just be clean, not worry about anything, you know. अब क्या कहते हैं, या यूं करके वो मोहॉक स्टाइल बना लो, साइडों से शेव करके जो रहने दो, जिस तरह एक मेरी वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी ना, और बड़ी वो तो मिलियंस में गए थे इसके व्यूज. सो व्हाट डू यू से, प्लीज सजेस्ट मी कि मैं अपनी कर लूँ साइडों से. देखो उस तरह से तो एक्टिंग का काम तो रेगुलर नहीं है ना, कोई नहीं मिलता है ऐसा एक्टिंग का काम जिसमें आपके यार नहीं कोई प्रोजेक्ट आ गया तो फिर क्या करेंगे. यू नो टेलीविजन का काम इज गोइंग डाउन एंड यू नो मुझे ज़रूर यू नो writers don't know where to put me, you know, and they just don't write for me. So I mean, I don't. I mean, it's not their fault. It's just that the market is such that, you know, आप उस तरह की फिल्में नहीं बनती. धवंदर टाइप, क्या धवंदर है उसका नाम, क्या नाम है उसका, जिसमें वो अक्षय खन्ना है. I like अक्षय खन्ना very much actually. आज से नहीं, पहले दिन से I have liked him. And I like his attitude towards acting. I think he and I have that, I feel like we have that understanding of the screen and the audience and what to do on screen. I think I kind of share it with him. Anyway, which I don't share with Amir Khan or Salman Khan or Shah Rukh Khan. I don't share anything with them. But actually, Khanna ke saath, you know, I've always believed that there is some kind of connection I have with him, you know, screen connection. Anyways, तुम मुझे बताएं कि क्या मैं करूँ, उड़ा दूँ बाल साइडों से, दाढ़ी रहने देता हूँ, फिर क्या कहते हैं. मैं असल में ना तंग आ गया हूँ टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर एंड यू नो, सारा जो है ना, इट्स टू मच, इट टेक्स टू मच एनर्जी आउट ऑफ यू, यू नो. बट नाउ दैट आई एम डूइंग दिस प्रोग्राम्स एज वेल, उसकी तो शूट चल रही है, सो आई डोंट नो. आप मुझे बताएं क्या करूँ. मेरी और दूध पत्ती की तरफ से आप सबको शब बखैर. गुड मॉर्निंग. मैं भी एक ख्वाब देख रहा था और उसमें मैं ये देख रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ना एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ और उनको ये कह रहा हूँ कि मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर हम लोगों ने पैसा ईजाद ना, इंसानों ने पैसा ईजाद ना किया होता तो क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी होती जैसे अभी हमारी गुजर रही है. हर एक इंसान, गरीब हो अमीर हो, उस वक्त के उसकी ज़िंदगी पैसे के इर्द गिर्द घूम रही होती है. आप किन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स भी पैसों की लेन देन की वजह से है. आपका सारा सिस्टम जो भी फैमिली का जो एक सिस्टम है, दोस्तों का सिस्टम है, it all revolves around money. I'm not saying it's bad or good or anything. It's just a discussion. I just was putting a point forward.
तो अगर इंसानों में पैसा ज़्यादा लाइक क्या होता है, इंसानों की कल्चरल लाइफ कैसी होती है? कि आप सुबह उठ के यही सोच रहे होते हैं कि अब सुबह हमारी ज़िंदगी में हमें पैसों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे लेकर आना है, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी। तो मेरे दोस्त कहते हैं सोची पे आ गया तो बंदा रह गया, तो वो सोच रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं कहूँ कि ये मैंने ख्वाब देखा है, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर हमारे पैसों के इर्द गिर्द लाइफ ना होती तो इंसानों का कल्चर कैसा होता। सोचिए ज़रा, अगर पैसे, यू नेवर न्यू मनी, ये जितना फैब्रिक ऑफ सोसाइटी इस तरह का ना होता वो और बहुत ही डिफरेंट होता। और जैसे डिफरेंट होता हो मुझे पता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जाना है जल्दी। गेट खोलने गया था, बड़ी फॉग है, दूध लेने जाना है। काफी फॉग है। आज तो मैं बोतल में लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है फिर जब फॉग होती है तो सर्दी होती है? सर्दी नहीं होती, सर्दी कम होती है फॉग में। जिस तरह बादल जब आते हैं तो सर्दी कम होती है, इसी तरह फॉग में भी सर्दी कम होती है। मतलब सर्दी उस तरह सर्दी तो होती है, लेकिन उस तरह से नहीं लगती जैसे लगती होती है सर्दी, चुभने वाली। इट्स अ वेरी प्लेजेंट सर्दी एक्चुअली। हमसायों के कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में। चले। दिस आई कॉल HB, हम्बल ब्रेकफास्ट। सो ये मेरे 2 विंग्स बच गए थे, 2 अंडे, चर्बी, इसकी दुम्बे की चर्बी में फ्राई किए, लहसुन, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और हल्दी, काली मिर्च और नमक। आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? परसों मैं स्मूदी बना रहा था, नहीं कल बना रहा था, तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी और उसके अंदर डाल के जब मैं चलाने लगा तो बिजली चली गई। मुझे जिम जाना था तो मैंने उसी तरह उसको उठाया और फ्रिज में रख दिया, जग को, उसके ब्लेंडर को। फिर मैं जिम चला गया। तो आज मैंने सुबह निकाला, उससे फ्रिज में पड़ा, केला, सेब, दूध, चॉकलेट, शहद, खजूरें, सब कुछ अंदर। तो मैंने जाके स्मूदी बना ली और बना के ले गया। उसके बाद मैं जब नहा धो के निकला 2 बजे, मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा मैं वो पी लेता हूँ, स्मूदी पी लेता हूँ अपनी। और तो मैंने जब प्यास लगी थी, मैंने 2-3 घूंट खूब जल्दी जल्दी पी ली। वो मुझे ऐसे लगे कि पता नहीं, जैसे अंदर ऐसे ना वो ज़रा थिक सा था। मैं ये थिक क्यों है, इतना थिक होना तो नहीं चाहिए। एनीवेज, तो जैसे झाग सी नहीं बन जाती, वो चले गए तो मेरा ना बैठा रहा एकदम नीचे आ जाए, बेकार ना। मैं ये क्या हुआ? उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पिया, तो एक्चुअली आई वांटेड टू थ्रो अप बट आई डिडंट थ्रो अप। तो वो मेरे को 2-3 घंटे मेरी तबीयत खराब रही है, उसके बाद पानी शानी पिया तो मैं ठीक हूँ। तो मेरी स्मूदी हो गई थी खराब, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। दूध डाल के सब कुछ डाल के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, केला, सेब और चीज़ें, व्हाई वुड इट गो बैड? आई डिडंट अंडरस्टैंड, फ्रिज में था वो। एनीवेज, अगर आपको इसके ऊपर कोई इल्म गैब है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अगली दफ़ा नहीं करूँगा ये। और यार मेरा इतना दिल कर रहा है कि कल मैं टिंट कर लूँ। यू नेवर नो, यू नेवर नो, बिकॉज प्रोजेक्ट तो कोई ऐसा नहीं चल रहा। आई माइट जस्ट शेव माई हेड टुमारो। इफ आई डिड, you will see it in the next
व्लॉग, ठीक है? ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आज आपको मेरी ये बात सुन के बड़ी खुशी होगी कि आज मैं अपना मेक ओवर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। ठीक है, पत्थर का बन जा, हिली ना। पत्थर का बन गया, बन गया। मैं तंग आ गया था ये बालों से, और मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा साफ हो जाए, मुझे रोज रोज है ना ये करना ना पड़े। इंसान को ना इन चीज़ों से आज़ाद रहना चाहिए। सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सर सुन रहा हूँ। तू भी ट्रेन करवा ले, मैं तो कहता हूँ। सर पहले करवाई थी तो बुरी लगी, फिर मैंने उसके बाद करवाई नहीं। लोगों ने ठापे मारनी शुरू कर दी। ऐसे ही है सर। कभी भी धुएं मारते थे। ये देख जरा, मेरा मेरा सर तो ना काटना यार, मेरा सर ऐड करना यार। अच्छा, यार जिंदगी में जितना बंदा साफ सुथरा बाल बूल उतार के और इस तरह रहे उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी लोग आपको ना साफ सुथरा देखना चाहते हैं। और आपकी शादी भी उस वक्त होती है जब साफ सुथरे हों। तेरी हो गई है शादी? नहीं सर, अभी हुई। तू करना चाहते है या नहीं? शौकीन तो कह रहे हैं कि मैं तो करना चाहता हूँ, और ये बल्कि दुनिया जालिम है। दुनिया ज़्यादा है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तू करना क्यों करना चाहता है वैसे शादी? यार वो ना घर वाले कह रहे हैं सर, घर वाले कह रहे हैं। कल घर वाले तुम्हें कहेंगे कि कुएं में छलांग मारो, तुम कुएं में छलांग मार दो। नहीं, ये तो ऐसी तो बात नहीं है। हाँ, फिर वो बचपन से उन्होंने निकाह किया हुआ था मेरा। अच्छा, उन्होंने किया ना तेरा? हाँ, निकाह तेरा किया उन्होंने? हाँ, बचपन वो भी बचपन से। ओए होए होए होए, अगर तुझे अपनी बीवी पसंद नहीं तो तू क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, तो ये तो जबरदस्ती की शादी हुई। ये ऐसी ये तो जायज नहीं है, सॉरी, ये तो जायज नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तू एहतजाज कर अपने घर वालों को, ये जायज नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे पसंद नहीं है। जंगलों में निकल जा तू, ये भी बात, भाग जा घर से। ये भी बात सही है। क्या ख्याल है? सोचा कुछ ऐसा ही था, हाँ फिर जब देखा कि मेरा बाप बूढ़ा है तो फिर उसी की जगह हाँ, सही बात है, ये सही बात। हम सारे लोग अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और करना भी चाहिए जितना आप कर सकते हैं। ये लेकिन ये कि यार शादी करके आजाद तो बंदा पड़ जाता है। हाँ, ये तो बात है। ए खो ए लियाओ अज ए चाहिए नहीं ओ तुसी, और तुम जरा सा खुशी का इजहार करोगे, तुम्हारी बीवी कहेगी हाँ ए खुश है, इसको मैं अभी बताती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो बात ये है कि चलो ठीक है, मैं अपनी शादी में ज़रूर बुलाएंगे मुझे। अच्छा, ओके सर, ओके। ये पहला स्टेप था ग्रूमिंग का, जो मैंने कहा था ना सुबह कि कल मैं वो करने लगा हूँ आज। क्या कहा था? ओवरऑल चेंज व्हाटएवर। तो ये इसका पहला स्टेप है। आपको कैसा लग रहा है पहला स्टेप? अगला स्टेप मैं करूँगा ना, आप कहेंगे व्हाट, ये क्या कर रहे हैं? डोंट डू इट, बट आई एम गोइंग टू डू इट। स्टे विद मी।
एक तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा पूरा मेकओवर नहीं हुआ आज, इसलिए कि मैं आपको बता नहीं सकता क्यों नहीं हुआ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। और दूसरी बात ये कि मैंने समहाउ मैं निकला तो हुआ था, लेकिन समहाउ मैंने वीडियोस नहीं बनाई रिगार्डिंग मेरे मेकओवर के क्यों नहीं हो रहा और वजह क्या है और वो सारा। और मुझे अब आके घर आके पता चला मैंने तो कोई वीडियोस ही नहीं बनाई। तो अभी मैं सोच रहा था कि अब आपको मैं खुश करने के लिए मैं क्या करूं, आपको क्या कहूं कि आप खुश हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ना अपनी आईब्रोज का डांस दिखाता हूँ। ये देखिए, कैसा लगा? ठीक है, मैं देख नहीं रहा था, चलो मैं देख के करता हूँ, ठीक ही होगा। आप लोग कर सकते हैं। मैं काफ़ी अपनी बॉडी पार्ट्स हिला सकता हूँ बगैर कुछ और कर, मतलब बगैर, मतलब वो वाले बॉडी पार्ट जो कि लोग यूजुअली नहीं हिला सकते, जिनमें एक मेरे आईब्रोज है। तो आप लोग मुझे बताएं आपको मेरे आईब्रो डांस पसंद आया तो ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। मेरा मेकओवर कल जारी रहेगा और आपको नज़र आएगा कि मैं अपना मेकओवर कैसे कर रहा हूँ और क्या चेंजेस ला रहा हूँ मैं अपने आप में। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। दे विल से व्हाट स्टुपिडिटी, यू शुड नॉट हैव डन इट, बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन एंड बी डिफरेंट। एक तरह की चीज़ नहीं ज़िंदगी होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। शक्ल भी डिफरेंट हो, काम भी डिफरेंट हो, सोचें भी डिफरेंट हो। यू नो, nothing is permanent in this world, so you should be part of it. ठीक है? ओके, शब बखैर।